हेलो फ्रेंड्स, रेनेसांस कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा क्या होने वाली है, इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे राजस्थान के प्रमुख संस्थान। क्या चीज़ पढ़ने वाले हैं? राजस्थान के प्रमुख संस्थान, जिसमें अपन देखेंगे कला संस्कृति संस्थान, शैक्षणिक संस्थान और अनुसंधान केंद्र की अपन यहाँ पर बात करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो अपन बात करते हैं केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान। कौन सा संस्थान? केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, काजरी, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं काजरी, CAZRI, काजरी। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? जोधपुर में। ये क्या है? बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। स्थापना कब हुई काजरी की? 1959 में, 1959 में। किसकी? केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी की स्थापना हुई 1959 में। ठीक है, तो ये क्या है? बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, जोधपुर में है। कहाँ पर है? राजस्थान के जोधपुर में है। स्थापना 1959 में। मरुस्थलीकरण के विस्तार को रोकने के लिए इसकी स्थापना की गई। ठीक है, मरु वनीकरण केंद्र की स्थापना 1952 में। 1957 में विस्तार मरु वनीकरण एवं मृदा संरक्षण केंद्र। ठीक है, तो इतनी बात आपको याद रखनी है। किसके बारे में? काजरी के बारे में। मरुस्थलीकरण के विस्तार को रोकने के लिए और मरु वनीकरण केंद्र की स्थापना 1959 में। अगर मरु वनीकरण केंद्र अगर आ जाए आपके एग्जाम में तो उसकी स्थापना 1952 में। 1957 में विस्तार मरु वनीकरण एवं मृदा संरक्षण केंद्र के रूप में इसका विस्तार किया गया। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करते हैं शुष्क वन अनुसंधान संस्थान आफरी, एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, आफरी इसको बोलते हैं, AFRI, आफरी, जोधपुर इसका सेंटर है। ठीक है, एक तो आपको याद रखना है काजरी, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, जोधपुर में है। 1959 में इसकी स्थापना है। ठीक है, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान आफरी, एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करें तो ये भी कहाँ है? जोधपुर में है। ठीक है, स्थापना इसकी भारत में 1985 में और राजस्थान में इसकी स्थापना 1988 में। अगर भारत में स्थापना पूछ ले तो 1985, राजस्थान में पूछे तो 1988। किसकी? आफरी की, एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान आफरी की स्थापना भारत में 1985, राजस्थान में 1988। और अपन बात करें भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद, कहाँ पर? देहरादून में, ICFRE इसको बोलते हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन। ठीक है, भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद देहरादून में। कहाँ पर है? भारतीय वानिकी अनुसंधान रिसर्च एंड एजुकेशन। ठीक है, शिक्षा इसकी परिषद कहाँ पर है? देहरादून में, ICFRE, इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन। ठीक है, कहाँ पर है? देहरादून में। आपको मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट याद रखना है काजरी और आफरी। ठीक है, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी कहाँ पर है? जोधपुर में। स्थापना 1959 में और मरुस्थलीकरण के विस्तार को रोकने के लिए मरु वनीकरण केंद्र की स्थापना 1952। उसके बाद में इसका विस्तार 1957 में, मरु वनीकरण एवं मृदा संरक्षण केंद्र। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करें शुष्क वन अनुसंधान संस्थान आफरी की बात की। इसकी भारत में स्थापना 1985 और राजस्थान में 1988 में। भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद की बात करें तो देहरादून ICFRE के 8 संस्थानों में से एक है, इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन। ठीक है, उसके बाद अपन बात करें केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, सेंट्रल भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? अविकानगर, टोंक। ये मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या होने वाला है?
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एज इट इज़ एग्जाम में आता है। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? अविका नगर टोंक में। स्थापना 1962 में इसकी स्थापना हुई, ठीक है। मुख्य उद्देश्य क्या है इसका? भेड़ एवं खरगोश उत्पादन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान को बढ़ावा देना, ठीक है। तो इतनी बात आपको याद रखनी है। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अविका नगर टोंक, ठीक है। स्थापना 1962 में। मुख्य उद्देश्य क्या है? भेड़ एवं खरगोश उत्पादन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान को बढ़ावा देना। शैक्षणिक संस्थानों की बात करते हैं। कुछ एक शैक्षणिक संस्थान, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, ठीक है। ओनली आपको याद रखना है सुखाड़िया विश्वविद्यालय कहाँ पर है? उदयपुर में, ठीक है। और IIT कहाँ पर है? जोधपुर में। और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? जोधपुर में। ये तीन आपको याद रखनी है। शैक्षणिक संस्थान के रूप में सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर, IIT जोधपुर में है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? जोधपुर में है, ठीक है। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? अविका नगर टोंक। 1962 में इसकी स्थापना। मुख्य उद्देश्य क्या है? भेड़ एवं खरगोश उत्पादन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान को बढ़ावा देना, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करते हैं केंद्रीय, सेंट्रल वाली है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ये भी कहाँ है? अविका नगर टोंक में है। इससे पहले अपन बात की केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान भी कहाँ है? अविका नगर टोंक में है। और यहाँ पर केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान भी कहाँ पर है? अविका नगर टोंक में। इसकी स्थापना 1962 में। बकरी के विकास एवं चारागाह उत्पादन परियोजना ये स्विट्जरलैंड के सहयोग से चलाई जा रही है। रामसर इसका अजमेर में, ठीक है। स्विट्जरलैंड के सहयोग से रामसर अजमेर में, ठीक है। भेड़ एवं ऊन प्रशिक्षण संस्थान की बात करें तो ये जयपुर में है। भेड़ एवं ऊन प्रशिक्षण संस्थान अगर आ जाती है तो जयपुर में। लेकिन केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? अविका नगर टोंक में। ओनली भेड़ एवं ऊन प्रशिक्षण संस्थान जयपुर, और अनुसंधान की बात करें तो अविका नगर टोंक, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। एक एक शब्द पे गौर करना आप, क्योंकि ये क्या है? कन्फ्यूज़न करने वाले वर्ड है, ठीक है। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड की बात करें तो ये जोधपुर में है। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड कहाँ पर है? जोधपुर। एग्ज़ाम में आपके ABCD ऑप्शन आएंगे जिसमें लिखा रहेगा जयपुर, अजमेर, जोधपुर, उदयपुर। आप उसमें क्या है? कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। इसलिए आप इस क्लास को 2 से 3 बार ज़रूर देखें और इसको कंसिस्टेंटली मतलब 2-3 बार क्या करें? रिवाइज करें। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान अविका नगर टोंक। इससे पहले अपन ने बात की केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान भी कहाँ पर है? अविका नगर टोंक में। 1962 में स्थापना, ठीक है। शैक्षणिक संस्थानों की बात कर ली, सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर, IIT जोधपुर, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर। उसके बाद में अपन बात करते हैं भेड़ एवं ऊन प्रशिक्षण संस्थान अगर आ जाती है तो जयपुर, ठीक है। भेड़ एवं ऊन प्रशिक्षण कहाँ पर है? जयपुर। भेड़ एवं ऊन प्रशिक्षण संस्थान जयपुर। और केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान की बात करें, अनुसंधान अविका नगर टोंक। उसके बाद बात करते हैं केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड जोधपुर। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड कहाँ पर है? जोधपुर। स्थापना 1987 और कार्य प्रारंभ किया इन्होंने 1989 में। जनरली स्थापना होती है उसके बाद ही कार्य प्रारंभ होता है। तो केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड की स्थापना यहाँ पर जोधपुर में, स्थापना 1987 में, और इन्होंने कार्य प्रारंभ किया 1989 में। तो इतनी बात आपको याद रखनी है। उसके बाद में भेड़ रोग अगर आ जाए, भेड़ रोग अनुसंधान प्रयोगशाला लेबोरेटरी जोधपुर में, ठीक है। तो आपको भेड़ से रिलेटेड 3 चीज़ें यहाँ पर याद रखनी है। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? अविका नगर टोंक में है, ठीक है। उसके बाद में आती है अपने बकरी अनुसंधान संस्थान भी अविका नगर टोंक में है। लेकिन भेड़ एवं ऊन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है? जयपुर में, ठीक है। प्रशिक्षण आता है तो जयपुर और अनुसंधान आता है तो अविका नगर टोंक, ठीक है। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड की बात करें तो जोधपुर, 1987 में बोर्ड की स्थापना और 1989 में कार्य प्रारंभ। भेड़ रोग की बात करें, भेड़ रोग अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ पर है? जोधपुर में, ठीक है। राजस्थान में NBPGR का प्रादेशिक केंद्र कहाँ पर है? जोधपुर में है। NBPGR के फुल फॉर्म है नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, ठीक है। NBPGR नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज,
ठीक है। तो इसकी फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है। तो राजस्थान में NBPGR का प्रादेशिक केंद्र कहाँ पर है? जोधपुर में। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर, ठीक है। स से सरसों, स से सेवर, भरतपुर। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? सेवर भरतपुर में, ठीक है। स्थापना की बात करें 20 अक्टूबर 1993, 20 अक्टूबर 1993 में राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर में, ठीक है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा इसकी स्थापना, ठीक है। नाम परिवर्तन कब किया गया? फरवरी 2009 में सरसों अनुसंधान निदेशालय कर दिया गया, ठीक है। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर, ठीक है। 20 अक्टूबर 1993 में स्थापना। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा इसकी स्थापना हुई। नाम परिवर्तन फरवरी 2009 में, 1993 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। सरसों अनुसंधान निदेशालय इसका नाम कर दिया गया, ठीक है। राष्ट्रीय मसाला बीज अनुसंधान केंद्र, ठीक है, ये भी क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, एज इट इज़ याद होना चाहिए आपको। राष्ट्रीय मसाला बीज अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तबीजी, अजमेर। स्थापना 2000 में, ठीक है। राष्ट्रीय मसाला बीज अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तबीजी, अजमेर में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? तबीजी, अजमेर में। राष्ट्रीय मसाला बीज अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तबीजी, अजमेर में। स्थापना 2000 में राष्ट्रीय मसाला बीज अनुसंधान केंद्र की, ठीक है। उसके बाद राजस्थान कुक्कुट अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान की बात करें तो अजमेर। कुक्कुट मुर्गी पालन से संबंधित है, तो राजस्थान कुक्कुट अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है? अजमेर में। 1988 और 89 राज्य का एकमात्र कुक्कुट प्रशिक्षण संस्थान है। उसके बाद में अपन बात करते हैं केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र। केंद्रीय कृषि, सेंट्रल कृषि वाली बात करें तो केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ पे आ जाएगा? दुर्गापुरा, जयपुर में। स्थापना 1943 में, 1943 में। उसके बाद अपन बात करते हैं केंद्रीय कृषि फार्म की, सूरतगढ़, गंगानगर में। केंद्रीय कृषि फार्म कहाँ पर है? सूरतगढ़, गंगानगर में। स्थापना इसकी 15 अगस्त 1956 को। केंद्रीय कृषि फार्म सूरतगढ़, गंगानगर। स्थापना 15 अगस्त 1956, आपको याद रखना है। केंद्रीय कृषि फार्म सूरतगढ़, गंगानगर। स्थापना 15 अगस्त 1956। रूस की सहायता से स्थापित है। केंद्रीय कृषि फार्म, कौन सा फार्म? केंद्रीय कृषि फार्म। केंद्रीय कृषि फार्म कहाँ पर है? सूरतगढ़, गंगानगर। 1956 में इसकी स्थापना रूस की सहायता से। किसकी सहायता से? रूस की। एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म है। क्या है? एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म है। केंद्रीय कृषि फार्म की बात करें दूसरे नंबर का, ये तो हो गया केंद्रीय कृषि फार्म नंबर 1। केंद्रीय कृषि फार्म नंबर 2 कहाँ है? जेतसर, गंगानगर में। ये भी गंगानगर में है, ये भी गंगानगर में है। केंद्रीय कृषि फार्म सूरतगढ़, गंगानगर। 1956 में रूस की सहायता से, और एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म। केंद्रीय कृषि फार्म नंबर 2 जेतसर, गंगानगर में, कनाडा की सहायता से। किसकी सहायता से? कनाडा की सहायता से। ये दोनों आपको याद रखनी है। केंद्रीय कृषि फार्म नंबर 1 रूस की सहायता से, और केंद्रीय कृषि फार्म नंबर 2 कनाडा की सहायता से। केंद्रीय कृषि फार्म नंबर 1 की बात करें तो 15 अगस्त 1956 को इसकी स्थापना रूस की सहायता से। कहाँ पर है? सूरतगढ़, गंगानगर में। और 2 नंबर वाला जेतसर, गंगानगर में। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान की बात करें तो बीकानेर में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान। कौन सी संस्थान? केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान। कहाँ पर है? बीकानेर में। उसके बाद आप बात करते हैं बेर एवं खजूर। जो बेर होते हैं और खजूर अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? बीकानेर में। बेर और खजूर अनुसंधान केंद्र कहाँ है? बीकानेर में। स्थापना 1978 में, 1978 में। बेल पालन केंद्र कहाँ पर है? नागौर में। ये फैक्चुअल डेटा है, आपको याद रखना है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेर एवं खजूर की बात करें तो बीकानेर। बेल पालन केंद्र नागौर। कहाँ पर? नागौर। केंद्रीय ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला, ऊन के विश्लेषण के लिए जो प्रयोगशाला है वो कहाँ पर है? बीकानेर में। 1965 में इसकी स्थापना होती है। भेड़ प्रजनन केंद्र की अपन बात करें तो फतेहपुर सीकर। कहाँ पर? भेड़ प्रजनन केंद्र। भेड़ का प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? सीकर में, फतेहपुर सीकर में। 1973 ईस्वी भेड़ की मेरिनो नस्ल तैयार की जाती है, ठीक है। मेरिनो नस्ल तैयार की जाती है, ठीक। तो इतनी बात आपको याद रखनी है। अश्व प्रजनन केंद्र की बात करें
कौन सा? अश्व प्रजनन केंद्र बिलाड़ा जोधपुर पाली में भी है, सिवाना बाड़मेर में है, मनोर थाना झालावाड़ में है, जालोर में, बाली तहसील पाली, चित्तौड़गढ़, बीकानेर और उदयपुर। ठीक है, ये सारे आपको याद रखने हैं। एग्जाम में पूछ लेगा अश्व प्रजनन केंद्र स्थित नहीं है, बिलाड़ा जोधपुर, सिवाना बाड़मेर, बाली तहसील पाली, बीकानेर, जयपुर। तो जयपुर में नहीं है। ठीक है, जयपुर रॉन्ग आंसर हो जाएगा। अश्व प्रजनन केंद्र बिलाड़ा जोधपुर, पाली, सिवाना बाड़मेर, मनोर थाना झालावाड़, जालोर, बाली तहसील पाली, चित्तौड़गढ़, बीकानेर, उदयपुर। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र जोहड़बीड़ बीकानेर, कहाँ पर है? जोहड़बीड़ बीकानेर में है। और कपास अनुसंधान केंद्र की बात करें, कपास अनुसंधान केंद्र की बात करें तो श्री गंगानगर में। ठीक, केंद्रीय पशुधन प्रजनन फार्म सूरतगढ़ गंगानगर सूरतगढ़ गंगानगर। ने कृषि फार्म की बात की थी, कौन सा फार्म? केंद्रीय कृषि फार्म, कहाँ पर था? सूरतगढ़ गंगानगर। और केंद्रीय कृषि फार्म नंबर 2 जेतसर गंगानगर में। उसके बाद में अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर केंद्रीय पशुधन प्रजनन फार्म। एक और फार्म कौन सा है? केंद्रीय पशुधन प्रजनन फार्म, ये भी कहाँ पर है? सूरतगढ़ गंगानगर में। चारा बीज उत्पादन फार्म कहाँ पर है? मोहनगढ़ जैसलमेर। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चारा बीज अनुसंधान उत्पादन फार्म, चारा बीज उत्पादन फार्म मोहनगढ़ जैसलमेर। ठीक है, हमने जलपट्टी लाठी सीरीज देखी थी मोहनगढ़ से पोखरण के बीच में, तो वही मोहनगढ़ है। ठीक है, चारा बीज उत्पादन फार्म कहाँ पर है? मोहनगढ़ जैसलमेर। बाजरा अनुसंधान केंद्र की बात करें तो ये बाड़मेर में है। ठीक है, बाजरा अनुसंधान बाड़मेर, ब से बाजरा अनुसंधान और ब से बाड़मेर। ठीक है, उसके बाद में ज्वार सोरधम भी बोलते हैं इसको, ज्वार या सोरधम अनुसंधान केंद्र वल्लभनगर उदयपुर। कहाँ पर है? ज्वार का उदयपुर, बाजरा का कहाँ पर है? बाड़मेर में। ज्वार सोरधम अनुसंधान केंद्र कहाँ है? वल्लभनगर उदयपुर। चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? बांसवाड़ा। ठीक है, ये बाजरा बाड़मेर, याद रखना है आपको, बाजरा बाड़मेर। आप इसको बांसवाड़ा नहीं करना है, यहाँ पे क्या है? बाजरा अनुसंधान बाड़मेर। ठीक है, चावल अनुसंधान कहाँ है? बांसवाड़ा। ठीक है, मक्का अनुसंधान केंद्र भी कहाँ है? बांसवाड़ा। चावल और मक्का हमने किस में देखी थी? माही सुगंधा देखी थी। राजस्थान जियोग्राफी जब पढ़ रहे थे, कौन सी किस्म देखी थी? माही सुगंधा। इसमें सुगंध आती है, वो कौन सी होगी? माही सुगंधा। और मक्का की कौन सी किस्म देखी थी? 2, माही कंचन और माही धवल। कौन सी? माही कंचन और माही धवल। ठीक है, माही सुगंधा आते ही वो चावल की किस्म हो जाएगी। तो चावल अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा, मक्का अनुसंधान केंद्र भी कहाँ पर है? बांसवाड़ा में है। ज्वार सोरधम की बात करें तो कहाँ पर है? वल्लभनगर उदयपुर। ठीक है, राजस्थान राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की बात करें तो उदयपुर। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद कहाँ पर है? उदयपुर। माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं सर्वेक्षण संस्थान भी कहाँ है? उदयपुर में।